अरे दिख रहा है बोल रहा है तो अगर पूरा फुल करेगा तो लिखेंगे कहाँ? फिर करने में शर्म आता है। फिर इधर उधर करते रहेगा आदमी। उल्टा हो जाता है कनेक्ट नहीं होगा। वेक्टर पढ़ा रहा है सर। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सोल्यूशन करना है। रुको आ गए। अरे मेरा फोन नहीं है। क्या यस सर। तो दोनों को जोड़ देते हैं a प्लस बी ट्रायंगल x1 प्लस y1 x2 प्लस का y2 और डॉट xn प्लस वाई एन क्या इतनी बातें ठीक है? ऐसा। और इसको अगर थोड़ा देर के लिए अगर हम z1 लिख दें Zn और दिक्कत है नहीं सर। और ये बिलोंग कर जाएगा किसमें? सर प्योर है पियानो। तो उसी का हाँ एलिमेंट उसी है का है ठीक है। ऐसा। तो दो एलिमेंट Q1 से लिए यहाँ पर रख दो A और B बिलोंग कहाँ से? Q1 से। या फिर और ऐसा आप लिख सकते हैं। दो एलिमेंट वहाँ से लिए, उन दोनों का ऐड किए, ऐड करने के जवाब जो तीसरा एलिमेंट आया वो भी Q1 उसी का में। एलिमेंट, तो ये क्लोजर लो हो गया ठीक है। तीसरा दूसरा सर दूसरा। क्या लिखा हो बताओ? A B C belongs to Q1 हाँ ठीक है। यस सर। वो लोग कोई दिक्कत है किसी नहीं सर। नहीं। Then it is obvious to hold an associative load। ये अपने आप associative load को होल्ड करेगा such that A dot B dot क्या C सॉरी प्लस के रूप में ना। हाँ सर। तो दिस इज इक्वल टू A B का प्लस क्या C और ऑल A और B B C belongs to क्या Q। शॉर्ट में कर दी तो कितना लंबा ऐसा। करने की जरूरत हमें नहीं है। नहीं थी। करने का चाहो तो आप कर सकते हो, समय बचा रहे हैं। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आइडेंटिटी लोगों ने ये बराबर नहीं दिया। A B C A प्लस ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या करोगे कि लेट A is equals to x1 x2 dot xn belongs to Q1 ये तो है ही हाँ ठीक है। और दूसरी बात 0 is equals to ऐसा 0 0 और डॉट 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 कहाँ तक ले लिए 0 तक, ये भी कहाँ बिलोंग कर रहा है Q1 में ठीक है। या ऐसे लिख लो देयर एग्जिस्ट 0 सच दैट अगर तुम A प्लस का 0 करोगे, बड़ा 0 लिखने का मतलब है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गए? इसके अंदर एलिमेंट कैसी है 0 0 0 0 0। क्या इतनी बातें ठीक है सारे बच्चों को? ऐसा। x1 प्लस का 0 हो जाएगा, x2 प्लस का 0 हो जाएगा और ऐसे करते करते xn प्लस का क्या हो जाएंगे 0। दिस मीन्स यहाँ से आएंगे x1 x2 डॉट डॉट क्या xn बिलोंग्स टू Qn। यही ना आएगा? ऐसा। आप लिखो या नहीं लिखो, इसका मतलब
ये हुआ कि 0 इज इक्वल टू 0 0 डॉट डॉट 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या इतनी बातें ठीक है? बोलो। ऐसा चौथी प्रॉपर्टी पे आते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या करोगे? A belongs to A1 सॉरी क्या है x1 x2 डॉट डॉट xn, ठीक है, belongs to Q1, then there exists B is equal to, इसी का जस्ट अपोजिट ले लो, क्या लोगे? माइनस x1 माइनस x2 और डॉट डॉट क्या माइनस का xn belongs to Q1। क्या इतनी बातें ठीक है? ऐसा तो इन दिस केस अगर तुम इसको जोड़ोगे a प्लस b को, तो यहाँ से क्या आएंगी? x1 माइनस x1 x2 माइनस x2 और डॉट डॉट xn माइनस का क्या xn। क्या इतनी बातें ठीक है? अरे समझ लो, सारे क्वेश्चन तो भी लोग को करनी है, एक बार फोटो खींचो घर में जाके छापा करना, ठीक है? उससे भी 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना बना करके, ही पता चले कि हम बना दिए हैं, कॉपी में रख ले, एक बार प्रैक्टिस नहीं किए एग्जाम होने को गया, ध्यान रखना इस बात को। अब यहाँ से देखो ये हमारे पास आ रही 0 0 और डॉट डॉट क्या 0, यानी 2 को ऐड करके कितनी आ गई है 0। इसका मतलब ये हुआ कि B इज द क्या इनवर्स ऑफ क्या A। मारेंगे ना, छो मत बोलो। कौन बोल रहा है? बंद करो इसका। नहीं सुना दिया तुम बोला सर। दाना पानी बंद करो, हॉस्पिटल बंद करो। बंदे हैं बैठते जाइएगा ठीक है, इधर ठीक तो बोले थे इनवर्स ऑफ ए इतनी बातें ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टी ऐसा ठीक है, रहने दो। ठीक है। a प्लस का b ले लो, a प्लस का b लोगे तो क्या होंगे x1 प्लस का x2, या a और b को हम मेंशन किए ही हैं, तो y1 ले लो और यहाँ से x2 प्लस का क्या हो जाएगा Y2 और डॉट डॉट xn प्लस का y, ठीक है। हाँ और इसी को धर के अगर तुम पलट दोगे y1 प्लस x1, क्योंकि ऐड में तो पलटा जा सकता है। ऐसा है। अरे बोलो तो हाँ सर yn प्लस xn तो भाई साहब इसको b प्लस का क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब है कि a प्लस b इक्वल टू क्या आ b गया, प्लस a ठीक है। तो फाइनली वो q प्लस e जन क्या हो गया, अब एक पहला कंडीशन तो हमने होल्ड करवा दी, हाँ ठीक है। यस सर अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाओ। तो वो लिखने का तरीका देखो, मेरा ढंग देखो, हाँ वहाँ नंबर 1 दिए तो उसकी जो नंबरिंग है वो जो 5 प्रॉपर्टी उसको रोमन में डाल दिए, ताकि वो समझ में आए कि आप चीजें क्या कर रहे हैं, हाँ ठीक है। यस दूसरी प्रॉपर्टी में हमें एक ही एलिमेंट लेनी पड़ती है, एक तो हम यहाँ ओवर क्यू चल रहा है तो हम क्यू से लेंगे हाँ और एक एलिमेंट एक बार वहाँ Q1 से लेंगे। Q1 से लेंगे। तो यहाँ से लेट A belongs to Q Qn एंड अल्फा बिलोंग्स टू, हम वहाँ से ले रहे हैं Q, ठीक है। x1 प्लस y1 का रिजल्ट लिखा है सर z1, x2 प्लस y2 हाँ हाँ z2। हाँ बिल्कुल, ठीक है। उसको इंडिकेट बस किए हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इतनी बातें हाँ देखो, ऐसे भी आप समझ सकते हो कि 2 रेशनल नंबर का ऐड, तीसरा भी क्या आएगा रेशनल, समझ गए। यस सर यहाँ देखो, एक एलिमेंट A ले ली है कहाँ से Q1 से, एक यहाँ से। A में तो हमारे पास इस तरीके के एलिमेंट है, कैसा x1 x2 डॉट डॉट कैसा xn xn, यही है। हाँ और यहाँ से अल्फा निकालो A इंटू अल्फा, तो यहाँ से अल्फा मल्टीप्लाई करो, देखो अल्फा इंटू x1 अल्फा इनटू x2 अल्फा इंटू x2 डॉट डॉट अल्फा इनटू xn अल्फा इंटू xn, ठीक है। हाँ। और यहाँ से देख लो, ये सारे के सारे उसी टाइप के एलिमेंट है। हाँ यस सर अरे बोलो तो, यस ऐसा सर है। जहाँ पर मेंशंस कर देना वेयर करके, अल्फा x1 xi बिलोंग्स टू क्या Q,
यानी अंदर के एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं? Q से Q से ही तो आते हैं ना। देखो सारे के सारे कहाँ से आते हैं? Q Q से ही आते हैं। इतनी बातें हैं, या किसी को दिक्कत है, समस्या है तो बोल दो। ना। नहीं सर। ये प्रॉपर्टी 2 तक हमने कर लिया है, आगे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार आप फोटो खींच लो या नोट डाउन कर लो, जो करना है। फोटो सर। ठीक है, इतनी ही आसान है इसके प्रूविंग को दिखाना, ऐसा बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। नहीं है। अब देखो हम लोगों ने कुल मिलाकर के 30-35 क्वेश्चन किए हैं, हाँ। सब एक ही जैसा बन रहा है, आपको सब है। नुकसान तो नहीं है। नहीं। अगर आप एक ही क्वेश्चन करके जाते हो तो बस Q की जगह R C CC ऐसे रिप्लेस कर लेंगे, Z नेक्स्ट मॉड्यूलो वाले में भी ऐसे ही रिप्लेस कर देंगे सर। बताएंगे सर। सर वेट कीजिए सर, हम बता रहे हैं। दूसरा तो कैसे नहीं था? मैं कहाँ है? देखना ऐसे देखे हम, लेकिन सेकंड समय जैसे हम साथ करने से कोई गलत बोल दिया, लड़का ऐसा कि चुपचाप हो जाता, नहीं लग रहा कि मेरे सर से कभी नहीं किया। और जिसको सही बोल देगा उसको हल्ला करेंगे काम में। चलो दो एलिमेंट यहाँ से लो, A प्लस B और अल्फा वहाँ से। हाँ। ठीक है, तो हमें दिखानी है कि A अल्फा और B अल्फा ये दोनों इक्वल होंगे, ये दिखानी हाँ, है। yes। यहाँ पर मेंशन कर लेना कि A A और B बिलोंग कर रहा है Qn से Qn से। और अल्फा बिलोंग कर रहा है Q किससे? से। Q से। ठीक है, हाँ। ये बातें ध्यान रखना। अब देखो A प्लस B का मतलब ये हुआ कि इसमें हो गया x1 प्लस का y1, x2 प्लस का क्या y2 और डॉट डॉट xn प्लस का क्या yn। बार बार वो चीजें मेंशन है ऊपर में, और B को ऑलरेडी मेंशन करके आए हैं yes, sir। कि A हमारा x1 x2 डॉट डॉट xn तक है और B हमारा y1 y2 डॉट डॉट yn तक है, yn तो इसके अंदर। ठीक है, ऐसा कि डाउट है? है तो बोल दो। गिरा दो। इधर देखो अल्फा हो गया, लेफ्ट वाला को सॉल्व कर। देखो इधर यहाँ से कितनी आएंगी? अल्फा इंटू x1 प्लस का y1, ऐसा अल्फा इंटू x2 प्लस का क्या y2 y2, और ऐसे करते करते अल्फा इंटू xn plus yn। क्या इतनी बातें ठीक है? Yes sir. राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। a इंटू a की जगह पर ये लिखो x1 x2 डॉट डॉट xn इंटू अल्फा, उसके जगह क्या लिखोगे? y1 y2 dot y2 yn। yn इंटू अल्फा। क्या इतनी बातें ठीक है? Yes sir. बस मल्टीप्लाई मारो, तो x1 इंटू अल्फा, अल्फा इंटू x1 कर लो, फिर अल्फा इंटू x2 और डॉट डॉट अल्फा इंटू क्या xn प्लस का यहाँ कर लो अल्फा इंटू y1, अल्फा इंटू y2 और अल्फा इंटू yn। ये कर लिए, yes, sir। ठीक है। अब ऐड कर सकते हो, ऐड करोगे तो अल्फा अल्फा क्या हो जाएगी? कॉमन, x1 प्लस का क्या बचेगा? y1, फिर क्या बचेगा? अल्फा x2 प्लस का y2, और ऐसे ही करते करते अल्फा xn और yn बचेंगे। क्या इतनी बातें ठीक है सारे बच्चों को? ऐसा क्या दोनों साइड इक्वल है? हाँ। पहली प्रॉपर्टी हमारी हट कर गई। अब दूसरी देखो, इस बार हमें दो एलिमेंट वहां से लेने हैं, अल्फा बीटा वहां से ले लिए और a ले लिए हम वहां से Qn से। तो ये हमें दिखाने के अल्फा इंटू a और बीटा इंटू ये बराबर होंगी। मेंशन कर लो कि a तो आपका लिया गया है Qn से और अल्फा और बीटा लिया गया है Q किससे? से। क्या इतनी बातें ठीक है? Yes sir. ठीक, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई कर लो इधर, अल्फा Alpha इंटू a से plus alpha n। ऐसे लिख लो। yes, क्या इतनी बातें ठीक है? yes, sir। इधर देखो अल्फा x1 y x2 dot dot xn beta x1 x2 dot dot xn। कर लो सब, नहीं कर लो अब y तो ऐसे इंटू कर देते इधर ना। इसको रहने दो ना रहे थे, इसको सब कर कितना ले ला रहे हैं? ऐसा देखो मल्टीप्लाई करो, अल्फा इज 1 अल्फा इज 2 फिर alpha beta से एक साथ और common बीटा एक इज 1 साथ। प्लस बीटा कॉमन बीटा इज इसलिए तो ठीक है, alpha कॉमन है।
ये तो होते दिखेंगे आपको, हाँ वो तो खैर बड़ी चीज़ नहीं, वो बाद में सॉल्व कर लेते कैसे सॉल्व आता, लेकिन हमें समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सर रूल एक बार फिर से बताइए। पेपर 3 का वन कहाँ समझ में नहीं आया? नीचे ए हमारा कितना है? x1 x2 x3 ऐसा बी हमारा कितना है? y1 y2 और yn। लिखे थे तो ऊपर। दोनों को ऐड करेंगे तो वो ऐसे ही ऐड होगी। ऐसा फिर लास्ट पूरा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और बोलो। हाँ ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या लेते हैं? अल्फा इंटू बीटा, दो एलिमेंट वहाँ से और एक ही एलिमेंट यहाँ से नहीं सर। एन करते हैं। हाँ। फिर इसको दिखाते हैं ये कि अल्फा इंटू बीटा इंटू ए इसके बराबर है। ऐसा ये दिखाने का प्रयास करते हैं। हाँ सो कर लो, कोई प्रॉब्लम्स तो है नहीं। इसी लेफ्ट वाले को लेके चलो, देखो यहाँ से अल्फा ये बीटा हो गया, इसको लेकर चले x1 x2 डॉट डॉट कहाँ तक? xn तक, इसके बराबर दिखा देंगे। थोड़ा देर के लिए अल्फा को बाहर निकाले, बीटा यहाँ मल्टीप्लाई किया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। अल्फा और इसको बीटा इंटू ए लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? तो फिर उसके बराबर समझे? अरे बोलो तो नहीं सर। लो LHS लेकर के चलेगा RHS में। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। फोर्थ में देखो, या बहुत बच्चा दोनों साइड सॉल्व करके इक्वल कर देता है। एक साइड करके दूसरा भी। चौथा प्रॉपर्टी देखो, 1 तो हम बिलोंग करवा दिए Q से, ऐसा ठीक है, और A बिलोंग करवा रहे हैं कहाँ से? QN से। तो 1 इंटू अगर A करते हैं तो तो 1 ये इंटू one A में आ रही है x1 x2 डॉट डॉट कहाँ तक? xn। 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू x1 1 इंटू x2 और डॉट डॉट 1 इंटू क्या हो जाएगा? xn। दिस इज इक्वल टू फाइनली आया x1 x2 डॉट डॉट क्या? xn, और ये फाइनली किसके बराबर है? a। फाइनली सारी प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो चुकी है, इसी वजह से हेंस हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि Qn ओवर Q is a वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस। Qn ओवर Q इसका मतलब वो Q ब्रैकेट में रहेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे दिखा लो Qn ओवर Q, ऐसे ज़्यादा बेहतर ये लगती है। ये लिख लेना अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो। बहुत कॉमन ऐसे कुछ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी टेस्ट है, हाँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं वो। अंदर अलग लिख लो। ये तो कम नंबर आता है, लेकिन ज़्यादा आ रहा है। सबसे ज़्यादा नंबर लाया होगा। हम लोग का मजा आता है। अब ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन Rn के लिए आती है तो यहाँ R आ जाएंगे, ठीक है, और उधर Q ही रहता तो Q ही रहेगा। अगर इधर Rn के लिए उधर आया, उधर R है, उधर R चेंज हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, छापना से भी है, समझ गए? सारे के लिए लैंग्वेज हमारी एक है, सेम रहेगी, सेम लैंग्वेज रहेगी। इतनी बातें ठीक है। नेक्स्ट बढ़ सकते हैं हम लोग। हाँ अब हम लोग एक बार आपको ZP जो आपको बताए थे उसके लिए भी हम अगर बात करें, अगर ZP आती है, क्या आती है? ZP, तो जहां जहां पर QN है वहां पर ZP N डाल देना और इधर भी ZP डाल देना, बात खत्म। समझ गए? फिर से बोल रहे हैं, अगर हमारी किसके लिए आती है? ZP के लिए, तो उधर भी ZP का पावर N डाल देना और इधर भी ZP का पावर N डाल देना, और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं। समझ गए? फिर से बोलो। नहीं सर, समझ गए सर। हाँ? समझ गए। समझ गए हो? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसा ठीक है।
तो उसमें जो डिवाइड होता है ना ZP वाले में, ZPN वाले में, तो उसमें सेमी पैटर्न पे बनेगा, मॉड्यूलर वाला ही है ना वो यही पैटर्न फॉलो करेगा। समय पर आप जनरल केस में लिखोगे ही क्या है, आप लिखने का कोई टेक्निक्स नहीं है, ठीक है। एक आपको नंबर बेसिस पर बता देते हैं कि मान लेते हैं छोटा फॉर्मेशन साइन नंबर के लिए आया, मान लो कोई Z5 आया, तो फिर आप कैसे करोगे उसके लिए हम एक टेक्निक आपको बता देते हैं, ठीक है। बाकी अगर जनरल ZP पूछ रही है तो आप सही जैसे इसमें मैच मैच में देखना है पाकिस्तान के साथ हो रहा है, हमारा इंडिया संडे को पाकिस्तान के साथ में कुछ कर लेगा बस। संडे को संडे सारा मैच में दिखाइए कहाँ रहा है बिल्कुल संडे को नहीं दिखाएगा। सोनी लीग में दिखा रहा है। पैसा कमाने के लिए इंडिया कुछ कर लेगा। मजबूत नहीं देखना, मजबूत नहीं देखना। हाँ मैं देखता हूँ समझ आया कर देता हूँ। कैंसिल करते हैं, ठीक है। आगे तो जनरल केस आ गया, अदरवाइज नहीं यार नहीं आएगा। एक बार सोच लेते हैं अगर चांसेस बन रहे हैं क्या। ZP ही आएगा सर, Z5 Z7 नहीं आएगा मुझे लग रहा है। आएगा तो ZP ही आएगा। ठीक है, और आएगा भी तो आप ZP की जगह Z5 हाँ छापना सही। कोई भी टीचर काटेगा नहीं क्योंकि प्रोसेसिंग आपकी ठीक है। ZP मतलब Z5 Z7 वाला रहेगा तो पता चल जाएगा एलिमेंट उसमें रहेगा। एलिमेंट भी रहेगा तो काम तो ऐसे ही करेगा जैसे कि करना है, ठीक है। उसमें तो खाली बस दो को आना है उसी से ऑपरेट करना। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर है। अब आते हैं मैट्रिक्स पर। मैट्रिक्स में था ना सेकंड? Yes, sir. मैट्रिक्स तो लाए नहीं सर, दूसरा क्लास हमने अकेले किए थे मैट्रिक्स का। अकाउंट का नहीं कोई खास नहीं। जनरल केस ले या फिर 2 3 का ले ले? 2 का लेते हैं, 2 को अक्सर पूछा जाता है, जो पूछा जाता वही तो भी करवा दो। ठीक है। ऐसे आप जेट एग्जाम दे रहे हैं सर? देना तो है, विजय सर प्रोफेसर विजय आजमा के देखिए सर, अजमा आ गया था बहुत मेहरबान करके झारखंड सरकार निकाला है उसको। 17 साल के बाद। सही बात है। हो गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगा ऐसा। कोठा का सीट खाली जाता है बहुत जगह। हाँ मैथ का मैं तो बहुत जाता ठीक है। देखो हमको यहाँ पर R भी लिख सकती है, C भी लिखेगा या बाकी सारी चीजें उधर भी आप चेंज करेगा तो जैसा चेंज करेगा वैसे आपको करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ है 2/2, यहाँ पर 2/2 का मैट्रिक्स लिए 2 रो और 2 कॉलम। अगर 3/3 लेता तो फिर आपको 3 में लेना रहता, A B C मतलब ये ऐसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ले लीजिएगा, समझ गए। और अगर ज़्यादा अगर आपको हार्ड लग रही है तो हम एक बार आपको करके बता देते हैं A1 A2 A3 और क्या A4 ऐसे है ना, A1 A2 A3 फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसे भी आप, ठीक है। आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। और ये सारे एलिमेंट कहाँ जाएंगे? क्यू के लिए एलिमेंट रहेंगे। बोलो ठीक है। ऐसा है। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले वही रूल नियम है, पहला तो हमें दिखानी है कि M N 2 क्रॉस 2 पर जो Q पर जा रहा है, पहले इसको हमें
दिखानी होगी कि जैन कैसा ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। हाँ ठीक है, सारे बच्चों क्लियर है? हाय सर। पहला प्रॉपर्टी, पहला मतलब कंडीशंस के अंदर 5 प्रॉपर्टी दिखाएंगे। बताओ क्लोजर लो करना है, कौन सा लो? क्लोजर। देखो यहाँ से लेट ऐसे मान लेना A and B belongs to this and 2 cross 2। ठीक है, अब जरा से एक बात समझना, जो बात तुम लोगों को बताना चाह रहे हैं। A के जगह पर हम लिए A1 A2 A3 A4, B के जगह पर हमने लिया A1 A2 सॉरी B1 B2 B3 और B4। ठीक है, दोनों को ऐड किए A प्लस B क्या हो जाएंगे? A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 C1 A3 प्लस B3 और A4 प्लस B4। ठीक है, अब ये भी तो मैट्रिक्स से बना 2/2 का। अरे बोलो ना। Yes, sir। बस तो मेरा काम हो गया कि क्लोजर को होल्ड करके। हाँ। दूसरा एसोसिएटिव में ऐसे आप मैट्रिक्स वाले केस में आप लिख भी सकते हो डायरेक्ट तौर पर कि मैट्रिक्स ऑलवेज होल्ड अ अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। शॉर्ट में एक लाइन लिख सकते हो आप, क्योंकि हम बचपन से प्रॉपर्टी ही होती है मैट्रिक्स की। 12th क्लास से जब आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे मैट्रिक्स की तो वहाँ देखना ऑलरेडी क्लोजर लो, एसोसिएटिव लो, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में डिस्कस करके आता है प्लस के प्रॉपर्टी। याद करो ऐसी कुछ प्रॉपर्टी तुम लोग पढ़ा होगा, अगर देखे होगा तो A प्लस B इक्वल टू C, फिर A प्लस B यहाँ पर प्लस का C इक्वल टू A प्लस का ऐसे B प्लस C ऐसे प्रॉपर्टी, फिर A प्लस का 0 इक्वल टू A। नहीं ध्यान है, ध्यान नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं। इधर देखो एसोसिएटिव लो, यहाँ पर देखो लेट A B C बिलोंग्स टू लॉकडाउन था इधर देखो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? सच दैट A प्लस का B प्लस का B इक्वल टू क्या करोगे? A प्लस B प्लस का C फॉर ऑल A B C बिलोंग टू क्या? M2 प्लस बस ये एसोसिएटिव होल्ड ऐसे करती। आपको दिखाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो लंबा चलेगा और लंबा हम इसकी थोड़ी बहुत करके नॉर्मल टर्म में निकली है। क्या इतनी बातें ठीक है? तीसरी प्रॉपर्टी का ये existence of identity here 0 is equals to 0 0 0 0 बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, ये 0 जो बाहर लिखे हैं बड़ा सा, ये रिप्रेजेंटेट कर रहा है, केवल ओनली रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स की। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। देन A प्लस 0 करोगे, A में क्या आ रही है? A1 B1 A3 A4 A2 और यहाँ पर क्या आ गई? 0 0 0 और ऑल A बिलोंग्स टू कितना? 2 क्रॉस 2 में जो भी आप यहाँ पर मैट्रिक्स ले रहे हो A, उसके साथ 0 को ऐड करके ये आ रही है। और जब आप इसको ऐड करोगे A1 A2 प्लस 0 प्लस का यहाँ 0 A3 प्लस का 0 A4 प्लस का 0, फाइनल जो आपके पास रिजल्ट आ रही है वो A1 A2 A3 और क्या आ रही है? A4। इसका मतलब ये समझ के चलना है कि O is equal to this 0 0 0 is the additive identity। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टी हम लोग कितनी बार करते आ चुके हैं रिंग थ्योरी इसमें, ग्रुप थ्योरी में, कि अब आपको रटाने लगेंगे कि ये सारी चीजें कैसे चल रही हैं, है ना। और देखो जब भी हम कोशिश करते हैं, हम ग्रुप थ्योरी पढ़ाया, रिंग थ्योरी पढ़ाया, फील्ड पढ़ाया,
या बाकी सारे टॉपिक जब भी पढ़ाए हैं हम एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ाते हैं कि कहीं भी अलग अलग लैंग्वेज या अलग अलग टेक्निक्स यूज हम कभी नहीं करें। कोशिश करते हैं कि उसको मर्ज करके पढ़ाएं ताकि आपको रिलेट करो। और यहाँ भी आप देखेंगे कि आप कई बार जो लैंग्वेज है वो डिटू आपको लग रही होती है ना। क्या रिंग थ्योरी में भी कुछ डिफरेंस किए थे? कुछ नहीं, यही जो लैंग्वेज जो छपाने की जो टेक्निक थी वही। इनवर्स की बात करेंगे, देखो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में बात करो। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की अगर आप चर्चा करते हो तो बस आप नॉर्मली ये समझ के चलो कि आपके पास अगर ए है, लेट ए के पास क्या है? A1, A2, A3 और क्या? A4, then there exist माइनस ए का नेक्स्ट मतलब क्या हुआ? -7 है ना? अरे बोलो तो। Yes, sir. या देयर एग्जिस्ट अ बी, ऐसा भी आप मान लो बी जिसके पास ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं सारे के सारे नेगेटिव बिलोंग्स टू सच दैट इस तरीके से कि जब आप इसको जोड़ोगे तो जोड़ करके क्या आ रही है? सीधा सीधी कितनी आ गई? इतनी। Yes, sir. क्या ये बात ठीक है? हाँ सर। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से शॉर्टली ये कह सकते हैं कि B जो है इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कह सकते हैं, ठीक है। और अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पर जिसका नाम है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लोग याद कर गए तो आप क्या करोगे? मैं लिख करता तो आप जस्ट ये ले लो, एक A और एक B है और जब आप इसको करोगे तो A1 प्लस का B1 आएगा, A2 प्लस का B2 आएगा, A3 प्लस का B3 आएगा और A4 प्लस का B4 आएगा। क्या इतनी बातें ठीक है सारे बच्चों को? बस इसको पलट करके लिख दो। ये B1 प्लस का A1, B2 प्लस का A2, B3 प्लस का A3 और B4 प्लस का A4। क्या इतनी बातें ठीक है? और जस्ट ये रेसिप्रोकल है, आप B प्लस का A कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी, है ना? तो ये कम्यूटेटिव हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाओ। एक तो हमें Q से लेनी है, तो लेट ऐसा कर लो कि A बिलोंग्स टू Q, ऐसा ले लिए। अब कुछ भी अल्फा बीटा A B C D कुछ मान लेना, बस ध्यान रखना कि वो काम कैसे कर रही है ना? देखो, और एक एलिमेंट वहां से ले लो, मैट्रिक्स से ले लो, तो एक एलिमेंट तो मैट्रिक्स से ले ही दिए हैं। A बिलोंग्स टू कहां से? 2 क्रॉस 2 वाले मैट्रिक्स, ठीक है। अब इधर से देखो, इतनी शौक से क्यों देखती हो रहती का पता बना। A into A1 A2 A3 A4 और यहाँ से देखो A1 A2 A3 A4, तो बताओ क्या ये भी एलिमेंट उसी के पार्ट है या नहीं है? समझ गए? अरे बोलो ना। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर A into AI का मतलब है 1 2 3 4 से, समझ गए? ये सारे के सारे कहाँ बिलोंग कर रहे हैं ऑलरेडी? बात समझे? सारे के सारे प्रॉपर्टी 2 हमारे सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। समझ गए इतनी बात कि नहीं समझे? अब एक बात सुनो, जो बात तुम लोग को बताना चाह रहे हैं। अगर तुम्हारे केस में, अच्छा इसके अभी तीसरे प्रॉपर्टी पे आएंगे तो हम 4 प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने से पहले अब हम आपको लेके चलते हैं पहले पॉलिनोमियल में, क्योंकि पॉलिनोमियल भी ऐसे ही बनेगा और मैट्रिक्स में पहले कन्वर्ट करेंगे तब बनेगा। देखो ऐसे समझो बात। अगर आपके पास पॉलिनोमियल ऐसे लिखा हुआ है, कितनी लिखी है? 2 ना? तो आपके पास 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल लिखा गया है ऐसे ओवर 3 ऐसे,
ठीक है। ऐसा। तो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल्स कैसे होंगे ये जरा सोच के देखिए। a0 a1x plus a2x square just like this हाँ यस है ना, ऐसा 2 डिग्री की पॉलिनोमियल। और अगर 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, वो सोच ले रहे हैं थोड़ा सा। छोड़ो इस पे मत आते हैं, पहले इधर देख लो, इसी का 3 प्रॉपर्टी देख लो, फिर हम डिस्कस कर लेंगे साथ में। ये हो गए 3 और प्रॉपर्टी करनी है, ठीक है, 3 नहीं 4, तीसरा प्रॉपर्टी की 4 करनी है, वो कर लेते हैं आपको। यस शिवम फॉलो करने के लिए क्या बात है? आजकल पता नहीं हम प्रकृतियां मांगने के चक्कर में नया नया मैथमेटिकल ट्विस्ट ढूंढ लेते हैं कि उसको जल्दी कैसे सॉल्व किया जा सकता है, पता नहीं ऐसे क्यों। पहले हम बहुत डिटेल चर्चा करते थे या तो बहुत फंसते भी थे या बहुत लंबा खींचते थे, बट आजकल हम सोचते हैं कि इसको जल्दी कैसे निपटाया जाए, और उसके चक्कर में नया नया चीजें हम खोज ले पा रहे हैं। सही है ना सर? वो ज़्यादा बेहतरीन आ रही है। जैसे इस पूरे लेक्चर को पढ़ाने से पहले हम सोच रहे थे कि अच्छा इसको कैसे पढ़ाया जाए कि हमारा ये 37, 36 और 38 को एग्जाम्पल खत्म हो जाए इनकी बात में। तो मेरे पास कुछ आइडिया आया तो हम आपके साथ शेयर कर दिए, ठीक है। तो देखो, नहीं तो इसको सारे को कराने के चक्कर में आपको कम से कम 1 महीना तक पढ़ाते हैं अगर ये चीजें रहती। सारा अगर कर हाँ सारे को करवाने पड़ती तो ऑब्वियसली 1 महीना जाता। 36-37 को सर ये जो जेट एग्जाम लेता है इसको जो निकालता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, एलिजिबल हो जाता है। और दूसरी बात है कि अगर आप PhD करते हो इसके थ्रू तो आपको झारखंड सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप मिलेगी। अच्छा नौकरी नहीं लगेगा नौकरी नहीं मिलता ना। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, हाँ समझे। और दूसरी बात इसके थ्रू आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, जैसे आप GRE पास करके रिसर्च करते हो, नेट पास करके रिसर्च करते हो, जस्ट लाइक इसको भी पास करके आप ये रिसर्च कर सकते हो। और अगर तो आप सर असिस्टेंट प्रोफेसर बनता कैसे है फिर? आप सुनो पहले बात को, देखो जब पूछ ही दिया ऊपर, अच्छा इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर हाँ। आएंगे तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए देखो। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी पे आए तो 2 एलिमेंट तो यहाँ से ले लिए, A प्लस का B, यही ना जी, ऐसा B, और यहाँ से ले लिए मैट्रिक्स एक ले एक अल्फा ले लिए, 2 ये ले लिए A इंटू अल्फा प्लस B इंटू क्या अल्फा, ठीक है। ये ऑलरेडी होल्ड करती है मैट्रिक्स में, हाँ। सिंपल लिख देना। स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव आल्सो होल्ड इन, वी नो दैट, ऐसा लिख देना। दिखाने की जरूरत है तो आप दिखा भी सकते हो, A B लेना, पहले दोनों को जोड़ना, अल्फा मल्टीप्लाई करके देखना, लेकिन हम बचना चाह रहे हैं, नहीं समझे। ऐसा। जैसे A यहाँ लेना, B लेना, पहले जोड़ लेना, फिर अल्फा मल्टीप्लाई करना, और इधर पहले आप मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ना, सेम आएंगी। अरे बोलो, ऐसा रहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक ट्विस्ट लिखते हैं, वी नो दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लो hold in matrix as a scalar। So फाइनली दूसरा प्रॉपर्टी भी हम यहाँ से फटाक से ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू ए, डायरेक्ट होता है अल्फा इंटू ए प्लस में बीटा इंटू क्या ए। दैट्स सिंपल। इसी तरीके से तीसरा प्रॉपर्टी भी अगर आप उसको वहाँ से लेते हो अल्फा इंटू बीटा इंटू ए, तो फिर ये अल्फा इंटू बीटा इंटू ए, यहाँ लिख लेना एसोसिएटिव लो होल्ड इन मैट्रिक्स। चौथा में कैसे हो गया? ठीक है। अब इधर देखो, चौथा देखो, क्योंकि Q हमें से लेनी है तो 1 बिलोंग्स टू क्या Q, और A कोई एलिमेंट तो अभी जान रहे हैं A1 A2 B1 क्या ले लो B2 कुछ भी ले सकते हैं A3 A4 1 into A कर दो, फाइनली क्या आएंगे
यही शॉर्ट में ये टर्म हो गया। हाँ। ठीक है, हाँ। तो ये सारी बातें रही। ठीक है, अब देखो पॉलिनोमियल पर आ जाओ, जरा देखना है। अगर पॉलिनोमियल 2 पहले 1 डिग्री की बात करते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल 1 डिग्री ओवर क्यू, तो देखो ऐसे लिखे थे ना कल हाँ। पॉलिनोमियल के बारे में। 1 है तो ये कैसे बनेगी, a0 एक कांस्टेंट आएगा और a1 into x आ जाएगा। क्या इतनी बात ठीक है? अगर a1 a2 बिलोंग करेगा किससे, q से? अरे बोलो ना। हाँ। और इधर अगर लिखना है ओवर q तो वो लिख देना। ठीक है, अब इसको देखो टपल्स में कन्वर्ट कर लेना है ऐसे। इसके जगह पर देखो पहला प्लेस आ गया a0 और इसके जगह पर दूसरा प्लेस आ गया दिस a1 और a2 बिलोंग टू क्या, q ओवर क्या, q। अब बताओ ये बनेगा या नहीं बनेगा आपसे? सर वहाँ पे a0 प्लस a1 जो है उसका भी a1 q से ही बिलोंग्स कर रहा है। हाँ तो दोनों तो लेंगे ना, यहीं से तो लेंगे। वहीं से लेगा दोनों ना। वहाँ पे a0 भी तो लिखना होगा। ओहो, ये a1 है ये a0। ठीक है, यानी यहाँ से ही तो लेके a0 a2 a1 लिखते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? So, इसकी डिग्री 1 x की पावर 1। बोलो, और इसको कन्वर्ट कर लिए टपल्स में। अगर ऐसे डिग्री दी रहती तो p2q, तो यहाँ क्या क्या आती, एक कांस्टेंट आता, a1x आता और हायर डिग्री में 2 आती। हाँ तो 3 डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। a1 और a2 ये सारे कहाँ बिलोंग करते हैं, q में ओवर q अगर आता तो फिर आप इसको टपल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ऐसे, a0 a1 a2 ये टपल्स में कन्वर्ट होकर क्या आ गए, समझे? यहाँ पर ai बिलोंग्स टू q लिख देना साथ में। अगर यही देखो यहाँ पर p n q लिखा रहता मान लेते हैं ऐसे, तो आपका पॉलिनोमियल ऐसे बनता है a0 a1 डॉट डॉट कहाँ तक an x टू द पावर क्या n, सच दैट यहाँ पर ai बिलोंग्स टू q ऐसे बनता। टपल्स में कन्वर्ट कर कैसे लिख लेना, क्या क्या लिखोगे देखो a0 प्लस a1 प्लस क्यों आएगा? टपल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, बस उसके कोफिशिएंट को ले रहे हैं। हाँ ठीक है ना? हाँ। और यहाँ से ऑल ai बिलोंग्स टू कहाँ से, q से। अब देखो ये टपल्स में कन्वर्ट हो गए, और टपल्स वाला भी आपको करा के आए हैं जस्ट मैट्रिक्स से पहले। नॉर्मल फॉर्म बोलो कराए या नहीं कराए? बस वहाँ क्या था, वहाँ पर आया था x1 x2 x3 ऐसे लेके चलते, बस नई डिफरेंस है कि यहाँ a1 a2 चलेगा। यस अरे बोलो, सर, फिर से बोलो, यस सर, जोर से बोलो। यस सर। नहीं अगर समझ में आएगा तो यहाँ x1 x2 लिखते हैं। X2 लिख देना। हाँ। क्या प्रॉब्लम है, तुम तो अपने कन्वीनियंस ले रहे हो, बात बुझे। यस सर। ऐसे बना रहे हैं टपल्स, पॉलिनोमियल को टपल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं जेटेड सेटेड बिटेड क्या क्या है। हो गया ये वेक्टर स्पेस आज का।